नदी के उस पार बरसों पहले की बात है। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, धवलपुर। गांव के बीचों बीच एक नदी बहती थी। नदी ज्यादा चौड़ी नहीं थी, पर उसका बहाव तेज था। बरसात में वह और उगड़ हो जाती। नदी के इस पार गांव था और उस पार एक छोटा जंगल। गांव के लोग कहते थे कि जंगल में जाना ठीक नहीं, क्योंकि वहां रास्ते उलझे हुए हैं और शाम होते ही अजीब सी खामोशी छा जाती है। उसी गांव में नीलू नाम का 12 साल का लड़का रहता था। नीलू का पिता नदी के किनारे मछली पकड़ता था और माँ गांव के स्कूल में रसोई का काम करती थी। घर छोटा था पर सुकून भरा। नीलू का सबसे अच्छा दोस्त था मोहन। दोनों हर समय साथ रहते। स्कूल जाना, नदी किनारे खेलना, पत्थरों पर बैठकर सपने बुनना, सब कुछ साथ। एक दिन स्कूल से लौटते समय मोहन बोला, नीलू, सुना है जंगल के उस पार एक बूढ़ा आदमी रहता है। लोग कहते हैं कि वो बहुत बीमार है। नीलू ने चौंक कर पूछा, पर कोई उसके पास जाता क्यों नहीं? मोहन ने कंधे उचकाए, डरते हैं लोग। नदी भी है, जंगल भी। उस शाम नीलू को चैन नहीं मिला। उसे अपने पिता की बातें याद आई। अगर किसी की मदद कर सकते हो और नहीं करते तो वो भी एक तरह की गलती होती है। अगली सुबह नीलू ने माँ से कहा, माँ, मैं आज स्कूल के बाद थोड़ी देर से आऊंगा। माँ ने बस इतना कहा, ध्यान रखना बेटा। स्कूल के बाद नीलू ने मोहन को साथ चलने के लिए कहा, पर मोहन डर गया। तू चला जा, पर मैं नहीं आ सकता। नीलू अकेला ही नदी की ओर बढ़ा। उसने रस्सी की मदद से नदी पार की, जैसे उसके पिता सिखाया करते थे। कदम रखते ही सब कुछ शांत हो गया। पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं पक्षियों की आवाज। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक झोपड़ी दिखी। झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, कमजोर, थका हुआ, आंखों में दर्द। नीलू ने धीरे से कहा, बाबा, क्या आपको कुछ चाहिए? बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। 3 दिन से किसी इंसान की आवाज नहीं सुनी बेटा। नीलू ने अपना टिफिन खोला, पानी दिया और पास बैठ गया। बूढ़े ने बताया कि वह कभी इसी गांव में रहता था, पर नदी बनने के बाद सब अलग हो गया। लोग आते आते भूल गए। नीलू रोज आने लगा, कभी खाना लाता, कभी दवा। धीरे धीरे बूढ़े की हालत सुधरने लगी। एक दिन गांव वालों को पता चला। पहले डर लगे, फिर शर्म। सब साथ चलकर जंगल गए। बूढ़े को गांव वापस लाया गया। नदी के उस पार अब कोई डर नहीं था। वहां एक छोटा रास्ता बना दिया गया ताकि फिर कोई अकेला न रह जाए। मोहन ने नीलू से कहा, तू नहीं जाता तो शायद हम सब कभी हिम्मत ही नहीं करते। नीलू मुस्कुराया। नदी अब भी बह रही थी,